So, hello guys, welcome back to the last video of Poetics by Aristotle. So, स्टार्ट करते हैं। हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है प्लॉट, स्पेसेस एंड कंपोनेंट्स। इसका जो पॉइंट आता है पहला आता है एस्टोनिशमेंट। इसका मतलब होता है सडन रिएक्शन, अचंबा, जो हमारा एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन आता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर। हम कोई भी मूवी देख रहे हैं, एकदम से हमें कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, हमने तो कुछ और सोच रखा था, ये क्या हो गया, है ना। किसी के साथ कुछ हुआ, हमने ये सोचा भी नहीं था कि अगर ऐसा हो जाएगा इसके साथ। तो वो चीज़ होती है जो हमारी, उसको एस्टोनिशमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें सोफोक्लिस, जो कि लिखा है एडिपस ने, तो उसके अंदर इन दैट स्टोरी जो एस्टोनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, प्लेग है उसके स्टेट में। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, सूथसेयर को बुलाता है, उससे पता चलता है कि वो अपनी मम्मी से खुद शादी कर लेगा। वो इस चीज़ को सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्या हुआ हमको, मतलब सोचते भी नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ हो जाएगी। अगर उसको पहले से ही पता होता तो वो ये सब फिर ट्रेजेडी होती ही ना। ठीक है, फिर उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रामायण के अंदर राम जी को नहीं पता था कि लव कुश उनके बच्चे हैं, वो उनको मारने के लिए जा रहे थे, तो एकदम से उनको पता चला। तो ये होती है एस्टोनिशमेंट रियल में। ठीक है। एक्शन को यहाँ पर दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक सिंपल एक्शन होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्शन विद रिकॉग्निशन रिवर्सल। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब है कि क्या दिखा रहे हैं, प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी के अंदर आ जाता है। ये खुद के उनके एक्शन की वजह से ही आता है। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्योंकि समृद्धि, और एडवर्सिटी का मतलब कि विपत्ति, मतलब एकदम खुश होते होते एकदम से सैड आ जाना, मतलब अमीर होते होते एकदम से गरीब हो जाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। द रिवर्सल एंड ऑफ इवेंट मीन ही हिमसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग्स बिकॉज एवरीथिंग विच इज हैपेंड इज इग्नोरेंस। ठीक है। इफ यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स सो इट कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है। परिणीति मूवी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके अंदर कैसे सब कुछ हो जाता है, मतलब वो बाद में अपने बच्चे को ही मार देते हैं। ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, परिणीति मूवी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए रिकॉग्निशन रिवर्सल एंड सफरिंग आर फॉर पिटी और फियर के लिए होता है। सफरिंग इज एन एक्शन दैट इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन और पेन। जैसे कि कुली जो हमारी नॉवल है, जो कि मुल्क राज आनंद में लिखी है, उन्होंने कैसे बताया कि जो वो बच्चा था, ठीक है, वो किस तरह से, मतलब है कि कितना ज़्यादा सफ़र करता है 14 से 16 साल की एज में, 2 साल में कितना सब कुछ उसकी लाइफ में हो जाता है, और वो बिल्कुल डेथ ही हो जाती है उसकी लास्ट में जाके, कितना ज़्यादा सफ़र करता है वो। ठीक है। रेस्क्यू नॉवल भी बोल सकते हैं उसको हम, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बस वो सर्वाइव ही कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। इसके अंदर देखिए कोरस के बारे में बताते हैं, जो फिनाले से पहले, मतलब है कि एक तो होता है स्टार्टिंग, जब बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है उससे पहले जो भी हो जाता है वो प्रोलोग होता है। फिर जो बीच का मिडल पार्ट होता है उसको जो एपिसोड्स आते हैं जिसमें कोरस बोलता है वो होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है जो फिनाले होता है। फिर उसके बाद एंड हो जाता है। ठीक है। इट वॉज वेरी टेक्निकल टर्म, जो ये क्वांटिटिव है पार्ट है ट्रेजेडी का, ये बहुत टेक्निकल टर्म होती है। ही सेड एट लास्ट देयर शुड बी लेमेंटेशन, है ना, रिपेंटेशन भी होता है लास्ट में, सर्वाइविंग्स होती हैं, अरोज करता है जो कि पिटी एंड फियर। ठीक है। सेवंथ पॉइंट आता है द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रेजिक प्लॉट। इसके अंदर पहला आता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो क्या, ही सेड आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। एक्शन विच इज होल एंड कंप्लीट, जो मतलब पूरा अपने आप में ही कंप्लीट हो। गुड फॉर्च्यून से बैड फॉर्च्यून की तरफ हम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रोबर है यहाँ पर, वो एकदम से इतना गंदा होता है, सबको मारता जाता है, और एकदम से वो अच्छा हो जाता है, तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई वो स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा क्राइम कर रहा है, वो एक विलन की तरह दिख रहा है, एकदम से तुम आपको उसको प्रोटेगनिस्ट बना देते हो, तो वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी। ठीक है। द एग्रीएबल डिड नॉट कम फ्रॉम द ऑडियंस एंड नॉट, दे आर नॉट फीलिंग एनी पिटी एंड फियर। ठीक है। हमें उल्टा गुस्सा आएगा, ये क्या दिखा रहे हो भाई, जो पहले दिखा रहे थे वही सही था, ये गलत दिखा दिया तुमने, तुम्हें पिक्चर बनानी नहीं आती। ठीक है, डायरेक्टर ही बेकार है इसका, तो इस तरह की चीज़ें। फिर इसका पॉइंट आता है एक फर्स्ट डिडक्शन। जो करेक्टर होता है ना शुड बी सूटेबल, वो सूटेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा इतना ज़्यादा वो सीरियस में ही हो जाए बिल्कुल ज़्यादा, जैसे कि बिग बॉस के अंदर अंकित को दिखाया गया बिल्कुल सीरियस, ना इतना ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए कि उसके ऊपर गुस्से आ जाए, जैसे कि अर्चना बिग बॉस के अंदर दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, मतलब है कि लिमिटेड। ठीक है। इसके अंदर मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, नेसेसिटी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा ही सीरियस जो पसंद ही ना आए किसी को, ना इतना ज़्यादा कॉमेडी की इरिटेट करे वो चीज़ फिर। ठीक है। द पर्सन शुड बी गुड नॉट टू एवल। अब देखिए जो हम ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल, हम ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं,
नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं। तो हमें भी इस तरह की कैरेक्टर देखना पसंद है जो कि हमारी डेली लाइफ में, और हम ही कहते हैं अरे हम इसको अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ें सबको देखनी अच्छी लगती हैं। डिसऑनेस्टी जो दिखाते हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक तो किसी की लाइफ में नहीं रहती है ना। इंसान के अंदर थोड़ी बहुत ऑनेस्टी तो हमेशा ही रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्लॉट के बारे में बताते हैं कि जो प्लॉट है ना, वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने क्या बोला था कि प्लॉट है जो वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वही अच्छा होता है राइटर जो कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट बनाता है। लेकिन अब वो बोलते हैं सिंपल होना चाहिए। सिंपल इन द सेंस वो कहते हैं सीक्वेंस में होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कि वो बोलते हैं सब प्लॉट होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट वगैरह भी बताते हैं इसके अंदर ये। फिर एग्जाम्पल ये देते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो कि शेक्सपियर ने लिखी है। उसके अंदर वो बताते हैं किस तरह के प्लॉट्स वगैरह का यूज़ हुआ है। फिर एरिस्टोटल सेज द वर्क ऑफ राइटर डजंट ओनली मीन टू टेक इवेंट फ्रॉम हिस्ट्री टू रिप्रेजेंट व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। मतलब राइटर का काम ये नहीं होता है कि जो चीज़ें पहले से हो चुकी है तुम उसी को बार बार रिपीट करके अपनी लैंग्वेज में दिखा रहे हो, वो चीज़ें वो फिर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम वो चीज़ देख चुके हैं। एक बार अगर किसी ने एक मूवी बना दी, ठीक है, अगर आप दोबारा ही उसके पार्ट्स बना बना के हमको अलग अलग वे में दिखा रहे हो तो वो चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी। फिर आता है सेकंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट डिडक्शन हो गया, सेकंड इंट्रोडक्शन आएगा। इसके अंदर स्पेक्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है। मतलब है कि पिटी और फियर को अरोज करने के लिए आप तरह तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि थंडर दिखा दिया, क्राई दिखा दिया, मतलब है कि जैसे कि बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, गेट बंद हो रहा है, खुल रहा है, अजीब अजीब सी गेट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें पिटी और फियर अरोज करते हैं। वो कहता है कि कई बार ना इस इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, उनके एक्शन से, उनकी आवाज़ से इतना डर लग जाता है, ठीक है। जैसे परिणीति मूवी के अंदर वो लास्ट में अपने बच्चे को ही मार देते हैं। अगर उनको पता होता पहले कि वो उनका बेटा है, उसको मारते ना, तो फिर वो कोई मजा ही नहीं रह जाता उसके अंदर, वो ट्रेजेडी ही नहीं कहलाती, ठीक है। फिर आता है सेकंड डिडक्शन। मतलब है कि वो ये बता रहे हैं सेकंड डिडक्शन के अंदर जो पिटी और फियर है ना, वो ऐसे मतलब मजा आता है। अगर जैसे आप एक मूवी थिएटर में देख के आए, आपके दिमाग में वो बहुत टाइम तक चलती रहती है, अरे उसके साथ ये हो गया, अरे ये हो गया। तो वो चीज़ पिटी और फियर रोज करती है। आप घर आ जाते हैं, आप काम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है। वो कितनी देर तक रहेगी, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं उसको। जैसे कि कश्मीर फाइल्स सबके दिमाग में रही थी वो चीज़, वो छाप छोड़ गई एक, ठीक है। फिर आता है अदर एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। वो क्या बोल रहे हैं, ट्रेजेडी के कुछ पार्ट्स बच गए थे, वो फिर से उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्टर के तौर पर वो बता रहे हैं, ही सेड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट प्लॉट बट आई हैव फोर थिंग्स विच इज टू रीड डिफाइन व्हेन राइटिंग इन ट्रेजिक प्लॉट, ठीक है। सबसे पहले वो करेक्टर के अंदर बता रहे हैं गुडनेस। एक करेक्टर के अंदर गुडनेस होनी चाहिए। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक विमेन को एक स्लेव से कंपेयर कर रहा है। वो क्या बोलता है, एक जो विमेन होती है और जो स्लेव होता है ना, वो भाई उनके पास समथिंग इज लैक। मतलब वो कहता है कि भाई उनके अंदर ना एटीट्यूड होता है ना कुछ होता है, बट मतलब वो क्या बता रहा है इसके अंदर कि मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं, ठीक है, विमेन के अंदर। तो अ, वो कहते हैं कि जो एटीट्यूड वगैरह है ना, वो उनके अंदर हम दिखाई नहीं सकते स्टेज के ऊपर, गुडनेस इस तरह की। मतलब वो बोलते नहीं है कि जो हीरोइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स नहीं बन सकती। इस तरह की जो लोगों की मेंटालिटी होती है, इस टाइम पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं इनको, ठीक है। फिर आता है अप्रोप्राइटनेस, मतलब संगति। वो क्या बोलता है, इफ़ यू प्रेजेंट अ वुमेन विद क्लेवरनेस एंड करेज ऑन द स्टेज दैट वुडंट बी अप्रोप्राइटनेस बिकॉज वुमेन कैन नेवर बी करेज इज नॉट क्लेवर। वो क्या बोलता है कि जो लेडीज होती है ना, उनको तो आप स्टेज के ऊपर दिखा नहीं सकते इतनी चालाक। आजकल तो बहुत सारा दिखा देते हैं इतना सब कुछ, लेकिन पहले के ज़माने में ना सिर्फ एक लड़के को ही विलन बनाया जाता था, लड़कियों को विलन नहीं बनाते थे। कहते थे कि इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये इस तरह से शो कर सके स्टेज के ऊपर, ठीक है। फिर आता है लाइकनेस, दैट इज नॉट द सेम एज मेकिंग करेक्टर गुड एंड अप्रोप्राइट एज हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेटेड, ओके। फिर आता है कंसिस्टेंसी। वो कहता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर रिदम होनी चाहिए, राइम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। देन आता है काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, अगला पॉइंट है सेवन्थ, इसी के अंदर पॉइंट में ही है ये, ओके। तो काइंड ऑफ रिकॉग्निशन आता है। रिकॉग्निशन के अंदर क्या दिखाते हैं, इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया रिकॉग्निशन क्या होता है, ठीक है। विच अ साइन और सिंबल सच एज अ पर्टिकुलर वेपन और बर्थ मार्क। जैसे कि कोई भी, मतलब जैसे कि मूवी चल रही है उसके अंदर एक बच्चा जो कि अपनी माँ से बिछड़ गया, वो कैसे दिखाएंगे कि उसके बर्थ मार्क है, अरे ये तो मेरे बच्चे की भी था बचपन में, मेरे से जब छूटा था। जैसे कि जोसेफ एंड्रयूज के अंदर हम देख सकते हैं, जो नॉवल है उसके अंदर, जैसे जो जोसेफ होता है उसके बर्थ मार्क होता है एक, और उसकी जो फ्रेंड होती है वहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी का मार्क उसके नेक पे दिखाया गया है, तो जिससे कि वो पहचान लेते हैं कि हाँ भाई वो उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं,
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, ये फीलिंग्स वगैरह इसके अंदर दिखाई जाती हैं। ओडिपर्स रैक्स के अंदर जैसे कि हमने देखा थंब के जैसे थंब उनका हो जाता है, हाफ थंब होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको पहचान लिया जाता है। देन आता है हमारा लास्ट, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इसके अंदर 2 पॉइंट आएँगे, पहला प्रिंसिपल आएगा एंड देन एप्लीकेशन। प्रिंसिपल के अंदर हमने यहाँ बता रखा है कि भई जो the object in which manner we can show the task of the poetess is very much clever, is very much clear, its imitation like an other artist would। अब यहाँ पर एक ये बात बताई गई है, जो प्रिंसिपल होते हैं ना वो एक एक मेन मकसद होता है उनका, जैसे कि पेंटर्स होते हैं, वो पेंट कर रहे हैं कुछ भी, विजुअल इफेक्ट आ रहा है उनके दिमाग में, वो कहते हैं कि यार इसको हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही जो राइटर होता है उसके दिमाग में भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। अब देखिए वो क्या बोलता है कि जैसे कि आपका कोई भी आपने किसी भी चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन करी है, आप कोई भी ऑडिशन देने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम्स की आपने तैयारी कर ली है, आपने पढ़ लिया सब कुछ, आपने 1 महीने पहले पढ़ा, अगर आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, आपको याद नहीं आएगा, 1 महीने बाद आप भूल जाओगे वो चीज़ें। तो वो बोल रहा है प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रिहर्सल, ये कहते हैं कि जो रिहर्स करते हैं लोग वो उनके दिमाग में ही रहता है, इसकी वजह से उनका जो एक्शन होता है वो और ज़्यादा क्लियर आ जाता है, और ज़्यादा अच्छे से उभर कर सामने आते हैं वो लोग। ठीक है, इसके अंदर वो जैसे पॉइंट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें मत करो तुम कि भाई एक ही चीज़ है उसको बार 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 दिखा रहे हो, जैसे कि जोधा अकबर मूवी है वो बना दी, अब उसी को ही तुम बार 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 दिखा रहे हो, इसका सीरियल भी बना दिया। अब सीरियल क्या है, सीरियल जो एपिसोड्स होते हैं रोज के रोज एपिसोड्स बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, मूवी क्या होती है 2 घंटे की होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब तुम डिटेल में दिखा रहे हो, तुमको पता नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल में तो कोई चीज़ लिखी नहीं गई, तो मतलब तुम अपने आप से इंक्लूड कर रहे हो उसके अंदर, तो कई बार वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत भी लगती हैं और हमें पसंद भी नहीं आती हैं। फिर वो बोलते हैं कि ही ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ पोइट। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है पोइट की वो बहुत ज़्यादा अलग होती है, मतलब वो डिक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब उनका उच्चारण जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताते हैं 2 टाइप की पोइट्री होती है, आर देयर, इंट्रिंसिक होती है, एक इंसिडेंटल होती है। द राइटर कैन कमिट मिस्टेक, राइटर भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, मतलब इट शोज द इनएप्टनेस ऑफ द राइटर। ठीक है, और जो इंसिडेंटल होती है इज व्हेन यू डू नॉट वांट टू पोर्ट्रे इट करेक्टली, जब तुम उसको पोर्ट्रे नहीं करना चाहते करेक्टली। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा आता है एप्लीकेशन। इसके अंदर हम एरर शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो है, जो चंदू है इसके अंदर करेक्टर है, और जो सुमोना है, किस तरह से दिखाया गया है कि भाई मतलब जैसे ही वो कुछ भी बोलने जा रहे होते हैं एकदम से वो स्टक कर जाते हैं, अटक जाते हैं बीच में। तो क्या है, हम वहाँ पर एरर दिखा सकते हैं। कोई भी मूवी है, हम जैसे कि कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ नहीं लेते कि यार इसके मतलब है कि यहाँ पर तो अभी तो ये दिखाया था, जैसे कट हो जाता है सीन के अंदर, उसके बाद वो वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाते, कुछ अधूरा रह जाता है। तो हम उसके अंदर एरर निकाल के हम उसकी छोटी-छोटी क्लिप्स बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। अरे यार, ये इसने एरर कर दिया था, ये क्या-क्या एरर हुए थे, तारक मेहता के शो के अंदर क्या-क्या एरर थे। तो इस तरह के छोटे-छोटे एरर हमको दिख जाते हैं। जो पेंटर होता है, अब देखिए पेंटिंग वो बना रहा है, उसने क्या करा, एक तरफ से पूरी बॉडी बना दी शेर की, ठीक है, और जो फेस है वो लगा दिया जिराफ का। तो क्या हो गई, ये एरर है एक, हम बता सकते हैं कि इस तरह के एरर है। अब देखिए जो हिस्ट्री की मूवीज़ हैं, जो ये हिस्ट्री के अंदर ले रखी है, जैसे पद्मावती हो गई, लक्ष्मी बॉम्ब हो गई, अब इसके ऊपर कितना ज़्यादा बवाल हो गया था, है ना? लक्ष्मी बॉम्ब, अब आप लक्ष्मी के नाम को बॉम्ब से कंपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये एरर है एक, हम दिखा सकते हैं ये एरर है, ठीक है? और language also play a very important role in drama. If you are unable to find answer, if you present things differently, so we present it by language. ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये था हमारा लास्ट आज का टॉपिक। इसके बाद आप कंक्लूजन कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल जो इन्होंने डिस्कस किया है, एरिस्टोटल स्पीक अबाउट 3 थिंग्स इन्होंने बोली हैं। ही सेज एवरी आर्ट इज इमिटेशन, मीडियम ऑफ इमिटेशन इन्होंने बताया है, नीदर ऑफ इमिटेशन और ऑब्जेक्ट। एक तो हमारे पास मीडियम आया है, ऑब्जेक्ट आया है और मोड आया है। फिर उन्होंने प्लॉट बताए हैं, बिगनिंग मिडल एंड एंड बताई है, ठीक है, कोज इफेक्ट बताए हैं उसके। फिर उन्होंने 4 करेक्टर्स बताए हैं, वी कैन एसोसिएट हीरो मोड लाइक अस, पिटी और फियर है, ठीक है, शो करेक्टर एज अस, हमको अपनी तरह के ही करेक्टर पसंद आते हैं, ऑल पार्ट ऑफ प्लॉट इंक्लूड इन दैट, सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर 6 पार्ट बताए हैं ट्रेजिडी के, प्लॉट है, करेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, सॉन्ग है और स्पेक्टिकल है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे समझ आ गया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।